Are we live? Okay. Hello everyone. So today our live session is about constipation. अब नोटिफिकेशंस के बिना ही मुझे आपको लाइव आपका सेशन होगा, बिकॉज मुझे कभी भी प्रेडिक्शन नहीं होता है कि व्हेन आई विल बी फ्री, कब कोई अपॉइंटमेंट कैंसिल कर सकता है या मेरी अपॉइंटमेंट्स कब फ्री हो सकती हैं. तो उसी के सेशन के बीच में आई कैन गिव यू अ लिटिल टिप्स जो मैंने अभी कल अपडेट किया था. एवरी वीक देयर विल बी अ वन वीडियो अबाउट द एलिमिनेशन ऑर्गन्स, बिकॉज हमारी बॉडी में 5 एलिमिनेशन ऑर्गन्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपका एलिमिनेशन प्रोसेस, दैट मीन्स आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स रिमूव नहीं हो रहे हैं, तो आपकी बॉडी जो है वो लो इम्यूनिटी को फेस करती है और आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. सो वाइल आई वाज हैविंग माई रॉ वेजीज का मैं सैलेड ले रही थी, तो और मेरी एक अपॉइंटमेंट भी कैंसिल हो गई. सो आई थॉट वाई डोंट मेक अ वीडियो राइट नाउ. तो पहला जो हमारा वीडियो था वो हमने कॉलन के बारे में डिस्कस करना है, दैट इज अबाउट योर कॉन्स्टिपेशन. कॉन्स्टिपेशन बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो आई थिंक मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो आजकल फेस कर रहे हैं. और उसका जो कॉन्स्टिपेशन उसको मत कंसिडर कीजिएगा अगर आप ये कहते हो कि मुझे 1-2 दिन के बाद जो है वो आपका स्टूल पास नहीं होता है. कॉन्स्टिपेशन वो कंडीशन होता है जब आपका हफ्ते में सिर्फ आप ओनली 3 टाइम्स यू आर गोइंग टू स्टूल पास और आपका जो स्टूल है वो बहुत ड्राई है एंड आपको बहुत पेनफुल स्टूल पासिंग होती है. दैट कंडीशन इज कंसिडर्ड टू बी कॉन्स्टिपेशन. सो कॉन्स्टिपेशन के जो मेन रीजंस हमने देखे हैं वो हैं आप मोस्टली इज अबाउट योर डाइट. डाइट में अगर आपका फाइबर कम है या आपका सॉल्ट का कंटेंट काफ़ी हाई है या आपका पानी कम है, उसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है. सेकेंडली अबाउट योर एक्सरसाइज. अगर आपका बहुत सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आप काफ़ी देर तक 8 से 10 घंटे तक सिटिंग में रहते हैं, उसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है. थर्डली इज अबाउट योर स्ट्रेस लेवल या आपके इमोशंस, आपका ज़्यादा एंगर में रहना या जेलसी या यू कंसिडर यू डोंट फील कंफर्टेबल विद योर होल डेली रूटीन, आप डिप्रेशन में हो, आपका यू आर इन हरी ऑल द टाइम. तो ये सब जो इमोशंस होते हैं उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन आप फील करते हो. इनफैक्ट लो विटामिन डी अगर आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन है, वो लो इम्यूनिटी होने की वजह से आप कॉन्स्टिपेशन फील करते हैं. एंड नॉट ओनली दिस, आपका स्लीपिंग पैटर्न, अगर आपको रात को स्लीप प्रॉपर नहीं आती है, तो साउंड स्लीप नहीं है, डिस्टर्ब स्लीप है, तो मॉर्निंग में आप कॉन्स्टिपेटेड फील करते हो. तो ये जो बहुत कॉमन रीजंस हैं, अगर आपको इसका रूट कॉज पता है कि आपको किस लिए कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, देन यू कैन ट्रीट ऑन दिस. आप अपने लेवल पे अगर इसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तो दैट विल बी द बेसिक ट्रीटमेंट. अगर ये आपका क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, आप 3 मंथ्स तक इसको डील कर रहे हैं, तो फिर आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं. मोस्टली कॉन्स्टिपेशन के टाइमिंग पे क्या होता है कि वी स्टार्ट यूजिंग सम लेक्सेटिव्स. आप इसबगोल, त्रिफला, हरड़, जिससे काफ़ी ये क्वेरीज भी आई थी कि हरड़, त्रिफला एंड इसबगोल हम यूज़ कर सकते हैं कॉन्स्टिपेशन में. आप इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका भी एक लिमिट होता है. क्योंकि वाई, हमारी बॉडी में जो एक मसल्स का जो मूवमेंट चल रहा है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक मूवमेंट ऑफ योर बॉडी, जिसमें हमारा स्टूल पास होता है. अगर बॉडी को आप बार बार लेक्सेटिव देते जा रहे हैं, आप उसको त्रिफला या इसबगोल ऐसी चीज़ें दे जा रहे हैं, और इट्स ऑल्दो इट्स हर्बल, ऑल्दो हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत हमारे लिए वी कैन से, जैसे हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक फॉर्म में है, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है. बट इसका ज़्यादा यूज़ करने से क्या होता है, बॉडी अपनी हर ऑर्गन का एक ब्रेन पावर होता है, उसको पता है कि मैंने इस तरह से मूवमेंट करनी है. अगर आप लेक्सेटिव्स उसको देते चले जाएंगे तो उसका ब्रेन पावर जो है वो बिल्कुल फिनिश हो जाएगा. उसका माइंड फंक्शनिंग, मतलब ऑर्गन का जो सेलुलर फंक्शनिंग होता है कि अपने लेवल पे मूव करना, वो बिल्कुल टोटली खत्म कर देगा. एंड देन यू ऑलवेज नीड लेक्सेटिव टू पुश योर स्टूल. आपको उसकी एडिक्शन हो जाएगी, और इतनी एडिक्शन होने की वजह से आपका जो गुड न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी आपकी बॉडी में से पास आउट होना स्टार्ट हो जाते हैं. तो आप इसको यूज़ कीजिए, लेकिन ओनली इन मॉडरेशन. अदरवाइज अगर आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखते हैं, आपका डाइट अच्छा है, आप एक्सरसाइज करते हैं, आपका स्लीप प्रॉपर है, आपको स्ट्रेस लेवल नहीं है, आपकी इमोशंस जो है वो कंट्रोल में है, आपका विटामिन डी अब्जॉर्प्शन पावर अच्छा चल रहा है, तो आपको इन लेक्सेटिव्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो बेसिकली अगर आपका बेस स्ट्रांग है, आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन होना नहीं चाहिए. प्रिवेंशन वो हमने अगर हम इसकी रेमेडीज की बात करेंगे, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया है, अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा होने के बावजूद भी आपको किसी ना किसी लेवल पे कॉन्स्टिपेटेड फील करते हो, तो व्हाट ट्रीटमेंट यू कैन फॉलो. तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो आपका डाइट आएगा. द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज डाइट में आपका फाइबर होना बहुत जरूरी है, और आपकी डाइट में रॉ वेजीज प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. मैं हर वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अगर आपकी डाइट में 80% रॉ वेजीज इंक्लूड होंगी तो वो आपको बॉडी में टॉक्सिन रिमूव करने में बहुत हेल्प करेगा. रॉ वेजीज का सैलेड की रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है. आप इसको दिन में 2 बार अगर आप लेते हो तो आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, जिसमें आप हर तरह की जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं उनको इंक्लूड कर सकते हैं, इंक्लूडिंग योर कैरेट, कुकुम्बर, बीटरूट, रेडिश, इन सब चीज़ों को आप इंक्लूड कर सकते हैं. जिसमें आपकी ड्रेसिंग मैंने मेंशन किया हुआ, यू कैन ऐड अ लिटिल बिट ऑफ कोकोनट ऑयल ऑल्सो. आप इसमें सारे सीड्स डाल सकते हैं, जैसे वाटरमेलन सीड्स, सनफ्लावर, पंपकिन सीड्स, सेसमे सीड्स एंड फ्लैक्स सीड्स. इन सब चीज़ों का मिक्सचर करके आप इसमें डाल सकते हैं. और अगर आपको लगता है कि ये
वेजिटेबल्स आजकल ऑर्गेनिक नहीं आती हैं, तो हम इसको कैसे कंज्यूम करें, तो आप इसको पहले वॉश करके रख सकते हैं। वॉशिंग के लिए भी आप 1 लीटर वाटर में लिटिल बिट ऑफ विनेगर, व्हाइट विनेगर आप डाल सकते हैं, उसके साथ उसको वॉश कर लेंगे तो आप इट हेल्प टू रिमूव केमिकल्स फ्रॉम द वेजिटेबल्स में से रिमूव करने में हेल्प करेगा। अगर आप रॉ वेजिस की हम फाइबर की बात करें तो फाइबर इज नॉट ओनली फ्रॉम योर सैलेड्स बट ऑल्सो आपको नट्स से, सीड्स से, इन सब चीज़ों से भी आपको फाइबर मिलेगा। आपकी डाइट, क्योंकि इंडियन डाइट में मोस्टली ये देखा गया है कि सिर्फ ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर कुक्ड फूड ही होता है। आप इन बिटवीन चाय ले लेते हो या कभी कभार फ्रूट ले लेते हो। अगर आपकी फुल रूटीन में गुड अमाउंट ऑफ सैलेड इंक्लूड हो जाएगा तो आपकी बॉडी का स्टूल पास मोशन जो है वो ईजी हो जाएगा। अलॉन्ग विद दैट आपका सॉल्ट का इंटेक, आजकल की डाइट में जो हमारा लाइफस्टाइल हो गया, हम ज्यादा प्रोसेस या पैकेट फूड जो लोग कंज्यूम करते हैं या मोर ऑफ जंक फूड इंक्लूडिंग पिज्जाज, बर्गर, जिसमें सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन फील होती है। क्योंकि अगर आप 1 ग्राम से थोड़ा सा भी, अगर 1 ग्राम भी ज्यादा आपका सॉल्ट हो जाता है, उसमें 23,000 मिलीग्राम ऑफ वाटर, सेलुलर वाटर जो है वो कंज्यूम कर लेता है, मतलब डिहाइड्रेटिंग मोड पे वो आपको ले जाता है। तो दैट मीन्स अ लिटिल बिट इंक्रीज इन योर सॉल्ट कैन कॉज अ डिहाइड्रेशन। आपका सारा पानी वो खींच लेता है। तो आपको वो मेंटेन करने के लिए सॉल्ट का इंटेक बिल्कुल नॉमिनल तक रखना है। 5 to 6 ग्राम्स तक आप ले सकते हैं पूरे दिन में। अगर हो सके तो प्रेफर कीजिए कि आप रॉक सॉल्ट को यूज करो, सेंधा नमक, हिमालयन सॉल्ट को हम यूज कर सकते हैं। पानी का इंटेक जो है वो आपको ज्यादा रखना चाहिए। वाटर इंटेक इज लाइक 8 to 10 ग्लासेस टू 12 ग्लासेस भी हो सकता है। हर उसका रूटीन हमारा डिफरेंट होता है, किस टाइम पे हम एसीज में ज्यादा बैठते हैं, समटाइम आपका वर्कआउट ऐसा होता है, कई बार आपका हेक्टिक शेड्यूल होता है, तो वाटर जो है वो वेरी करता रहता है। इट जस्ट दैट यू नीड टू चेक द कलर ऑफ द यूरिन की वो 6 PM तक क्रिस्टल व्हाइट हो जाए। दैट मीन्स योर बॉडी इज डिहाइड्रेटिंग मोड पे नहीं है, आप बिल्कुल हाइड्रेटिंग मोड पे चल रहे हो। तो मिनिमम टू मिनिमम 6 ग्लासेस टू मैक्सिमम टू 12 to 14, इट्स डिपेंड फ्रॉम बॉडी टू बॉडी, आप वाटर का इंटेक होना चाहिए। पानी होती तो बहुत छोटी सी चीज़ है जो हम भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप कॉन्शियसली लेना चाहते हो तो आप इन्फ्यूज ड्रिंक बना के रखिए, कीप वाटर लॉन्ग विद यू सो दैट यू हैव अ रिमाइंडर दैट यू हैव टू ड्रिंक वाटर। वो डाइट के साथ साथ आपका स्लीपिंग पैटर्न बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपको स्लीप प्रॉपर नहीं आती है तो रात को आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। आप पीनियल ग्लैंड की तरफ देख सकते हैं आंखें बंद करके। पीनियल ग्लैंड मतलब थर्ड आई की तरफ। उससे क्या होता है, आपकी बॉडी जो है वो आपको ब्रीदिंग रेगुलेशन और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा कर देती है और आपको नींद प्रॉपर आती है। नींद अच्छी रहेगी, इनहेलिंग एक्सहेलिंग पावर से आपका फैट बर्निंग कैपेसिटी भी इंप्रूव होता है। मोस्टली देखा गया है कि वेट लॉस जर्नी में भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। वाई? बिकॉज कई बार क्या होता है कि वो कैलोरी कंटेंट कम करते हैं, आपकी एनर्जी जो है वो स्टोर होना स्टार्ट हो जाती है, बॉडी फैट स्टोर करना स्टार्ट कर देती है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच कॉन्स्टिपेशन आप फील करते हो। सो ड्यूरिंग दैट वेट लॉस जर्नी के टाइमिंग पे भी आपको एक्सरसाइज रूटीन और आपका गुड फाइबर डाइट एंड अच्छा गुड अमाउंट ऑफ फैट जो है वो आपकी डाइट में होना चाहिए, इंक्लूडिंग योर देसी घी आप इंक्लूड कर सकते हो। आप रात को गुलकंद ले सकते हैं, आप मिल्क के साथ ले सकते हो गुलकंद को। आप जैसे आप इसबगोल या त्रिफला की अगर आप लेते हो उसके साथ, उसके अलावा आप प्रून्स हैं, एप्रिकॉट्स हैं, फिग्स हैं और ब्लैक रेजन्स हैं, इनको आप सोक करके रख सकते हैं और सुबह आप इसको कंज्यूम कर सकते हो ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। और ये भी देखा गया है कि जब से हमारी कंट्री में वेस्टर्न टॉयलेट्स को हम यूज कर रहे हैं इंडियन टॉयलेट्स की बजाय, इंडियन टॉयलेट्स इज वन ऑफ द पोजीशन जिसमें हम स्क्वाट पोजीशन पे बैठते थे और वो स्टूल पोर्शन जो है वो इजिली पास हो जाता था। लेकिन आजकल वेस्टर्न ट्रेडिशन, वेस्टर्नाइजेशन की वजह से जो हमारे आसपास हर जगह वेस्टर्न टॉयलेट्स होने की वजह से स्टूल पास मूवमेंट जो है वो ठीक नहीं है। तो इन दैट केस यू कैन यूज अ स्मॉल स्टूल, आप अपने पैरों के नीचे रख सकते हैं एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो थोड़ा सा आपका इंक्लाइन पोजीशन होने की वजह से आपका स्टूल मोशन जो है वो ईजी हो जाएगा। सो लॉन्ग विद दैट अगर हम डाइट में अगर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो आप अजवाइन वाला दूध भी ले सकते हैं, अजवाइन वाला पानी भी ले सकते हैं रात को, ताकि आपका सुबह जो है वो क्लियरिंग होने में हेल्प मिल सके। अगर आपकी बहुत ज़्यादा क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है तो ये बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है। डोंट कंसिडर कि आप ये सब होम रेमेडीज अगर आप स्टार्ट कर देंगे तो इमीडिएटली आपको रिलीफ मिल जाएगा। आपका लाइफस्टाइल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपका स्लीपिंग पैटर्न, आपका इमोशन, स्ट्रेस लेवल, आपका गुड एक्सरसाइज रूटीन, गुड वाटर इनटेक, विटामिन डी का ऑब्जॉर्प्शन पावर एंड वन ऑफ द अदर थिंग आई वांट टू गिव यू वन होम रेमेडी अबाउट कॉन्स्टिपेशन। इसके लिए आप वाटरमेलन सीड्स ले सकते हैं 10 ग्राम्स, आमंड्स 10 ग्राम्स, सालम हस्क इज इसबगोल 1 टेबलस्पून एंड आंवला पाउडर 10 ग्राम्स, फैनल सीड्स, सौंफ 10 ग्राम्स, सेसमी सीड्स 10 ग्राम्स। इन सबको आप मिक्स करके इसका पाउडर बना सकते हैं एंड सुबह आप उठ के या रात को सोने से पहले आप 1 टीस्पून तक आप इसको दूध के साथ ले सकते हैं। ये भी आपको कॉन्स्टिपेशन रिलीफ करने में हेल्प मिलेगा। एंड ये मैं आपको जो डाइट में रूटीन बता रही हूँ
वो एक सेकेंडरी रोल प्ले करेगा। अगर आपका एक्सरसाइज रूटीन नहीं है, अगर आपका पानी का इंटेक ठीक नहीं है, अगर आप सॉल्ट का इंटेक ज़्यादा ले रहे हो या जंक फूड आप ज़्यादा ले रहे हो, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई चल रहा है, तो ये चीज़ें रोल नहीं प्ले कर पाएंगी, बिकॉज ऑलरेडी आपके दूसरे फैक्टर्स आपको इंटरफेयर कर रहे हैं। सो अगर आपका कॉन्स्टिपेशन बहुत क्रॉनिक होता चला जाएगा तो वो पाइल्स, हेमोरॉइड, इन सब की प्रॉब्लम भी जो वो क्रिएट करेगा। सो आप सबसे पहले अपना बेस क्लियर कीजिए, बेस इन द सेंस अपना लाइफस्टाइल एक्यूरेट कीजिए, तभी आपके ऊपर ये डाइट जो है वो फंक्शन कर पाएगी। आपका फाइबर रिच डाइट, आपका सॉल्ट और वाटर का इंटेक, इन सब के कॉम्बिनेशन के साथ आप कॉन्स्टिपेशन को रिलीव कर सकते हैं, बट विद गुड हेल्दी लाइफस्टाइल। एंड आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।